ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास के 17वें दिन की उस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें वर्णन है एक ऐसे सम्राट का जो ऐश्वर्य, सत्ता और सुखों का त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। यह कथा है राजा भरत की। वही भरत जिनके नाम से इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाता है। राजा भरत ने अपने जीवन में सब कुछ पाया, यश, वैभव, धर्म, राज्य, प्रजा की समृद्धि। किंतु जब आत्मा ने ईश्वर को पुकारा तो उन्होंने सिंहासन छोड़कर संन्यास का वरण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य वह है जो भीतर से जागे। परंतु जीवन की यह यात्रा सरल नहीं थी। राजा भरत के साधना में भी एक मृग शावक से मोह आया, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में जड़ भरत बनना पड़ा और फिर उसी जड़ अवस्था में उन्होंने अद्भुत आत्मज्ञान प्रकट किया। तो आइए श्रवण करें उस महामानव की गाथा, जिसने 3 जन्मों के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि ईश्वर की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति सच्चे प्रयास से अवश्य होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल संन्यास नहीं, मन का वैराग्य ही मुक्ति का द्वार है और भक्ति से विचलन भी पुनः उसे मार्ग पर लौटा सकता है, यदि स्मरण बना रहे। तो दोस्तों, श्रद्धा और ध्यान से श्रवण करें भरत महाराज की यह विलक्षण गाथा, जो हमें त्याग, भक्ति और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। दोस्तों, श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, राजा नाभि का पुत्र दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ युवा हो गया। उसके शील स्वभाव, सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेजस्वी चेहरे, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम और सूर्यवीरता को देखकर मंत्री, प्रजा, ब्राह्मण और देवगण की यह इच्छा होने लगी कि पृथ्वी का शासन अब युवराज करे। राजा ने युवराज का नाम ऋषभ रखा था और प्रजा में वह बहुत प्रिय था। समता, शांति और वैराग्य की वह प्रतिमूर्ति था। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र ने राजकुमार ऋषभ के यश से चिढ़कर राजा नाभि के राज्य में वर्षा नहीं की। सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। वर्षा के बिना कृषि कैसे हो? सभी ओर सूखा पड़ गया था। अन्न नहीं होगा तो लोग भूखों मर जाएंगे। तब योगेश्वर श्री ऋषभ देव ने इंद्र को ललकारते हुए अपने योग माया से राज्य में वर्षा करा दी। खूब जल वर्षा। लोग युवराज ऋषभ देव की जय जयकार कहने लगे। महाराज नाभि भी अपने इच्छा अनुसार पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न थे। महाराज ने जब यह देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और प्रजा ऋषभ देव से प्रेम करती है, तो उन्होंने युवराज का राज तिलक कर दिया और आप अपने पत्नी मेरु देवी के साथ भगवत भक्ति के लिए बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए दोनों समाधि योग से ब्रह्मलीन हो गए। हे पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। राजश्री नाभि के श्रेष्ठ आचरण का सामना कौन दूसरा कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर श्री हरि ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए और राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त राजा भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु को बुलाया। राजा ऋषभ देव ने अपने देश अचनाभ कंठ को कर्म भूमि बनाकर प्रजा का स्नेह प्राप्त करने के लिए किशोरावस्था में गुरुकुल वास भी किया था। गुरु दक्षिणा देकर ही वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आगे आए थे। उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त उनकी कन्या जयंती से विवाह किया था। उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठान को करते हुए जयंती के गर्भ से 100 समान गुण वाले पुत्रों का जन्म दिलवाया था। उन पुत्रों में भरत सबसे बड़े, श्रेष्ठ गुणों से युक्त और महायोगी थे। उन्हीं के नाम पर अजनाम खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा था। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, महाराज भरत भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप राजा की कन्या पंचजन्य से विवाह किया था।
पंचजनी से उन्हें 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु प्राप्त हुए। वे पांचों भी बड़े शील स्वभाव के थे और हरि भक्त थे। महाराज भरत अपने पूर्वजों के अनुसार ही अपनी प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजों द्वारा प्रकृति और विप्रकृति दोनों प्रकार के यज्ञ कराए थे। भिन्न भिन्न यज्ञों में राजा भरत को जो पुण्य लाभ होते उन्हें वे यज्ञ पुरुष श्री हरि को अर्पित कर देते, क्योंकि वे उन्हें ही संपूर्ण देवताओं से ऊपर मानते थे और उन्हें ही परब्रह्म स्वीकार करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका मन भी पूरी तरह शुद्ध हो गया था। इससे उनके मन में श्री विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही चला जाता था। जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए तो उनका राज्य मोह छीन हो गया। उन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर वे राजमहल से निकलकर हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस हरिहर क्षेत्र में रहने वालों के प्रति भगवान श्री हरि का विशेष वात्सल्य है। वे आज भी उनके हृदय में उनके इष्ट के रूप में रहते हैं। वहाँ चक्र नदी यानी कि गंडकी नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जो आश्रम वासियों को निरंतर प्रभु का स्मरण कराती रहती है। यहाँ इस नदी का बहाव ठीक उसी प्रकार है जैसे सालग्राम शिला पर 2 श्वेत धाराएं बनी रहती है। इस आश्रम के एक निर्जन और एकांत कोने में बैठकर महाराज भरत पत्र, पुष्प, तुलसी दल और जल से भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर शांत हो गया और हृदय को परम आनंद की अनुभूति हुई। सनेहा सनेहा यह प्रेम और आनंद अनुभूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनके आंखों से प्रेम अश्रुओं की झड़ी लग गई। दृष्टि स्थिर हो गई। श्री हरि के अतिरिक्त उन्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। अंत में जब अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमलों द्वारा उनके मन में भक्ति योग उदित हुआ, तब परमानंद में डूबे हुए उनके हृदय में नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा का स्मरण ही नहीं रहा। वे अपने शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगने से उनके केस घुंघराले हो गए थे, जो कि बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित होने वाले बाल सूर्य के किरणों के समान परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए कहा करते थे कि भगवान सूर्य का तेज प्रकृति से परे है, उसी के संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है। वही अंतर्यामी रूप से जीवों में प्रवेश कर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषयों में आसक्त जीवों की रक्षा करता है। हम उस बुद्धि विस्तारक तेज की आशा लेते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओमकार का जप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हरिणी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हरिणी भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वो अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वहीं पे मर गई। राजश्री भरत ने उस हरिणी के बच्चे को पानी में बहते देखा तो पानी में उतरकर वे उस बच्चे को निकाल लाए और अपने आश्रम पर ले गए। वह उस हरिणी के बच्चे को वे अपने बच्चे के भांति पालने लगे। उसके प्रति उनकी ममता बढ़ती जा रही थी। वह उस मृग के बच्चे को दूसरे जंगली जानवर से बचाने लगे और उसके खाने पीने की देख रेख करने लगे। वे रात दिन उसकी चिंता में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही उसके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे। पूजा पाठ भी वे भूल गए। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृग के बच्चे के मुंह में फंसकर हर समय उसी के साथ साथ घूमने फिरने लगे। वे सोचते कि विधाता ने किसी काल चक्र के अधीन इस मृग के बच्चे को मेरे पास भेज दिया है। मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है, यह मेरी शरण में है। मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने पर बड़ा भारी दोष लगता है। मुझे ही अब इसके समर्थ होने तक इसका लालन पालन करना है।
इस प्रकार उस हरिणी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ी कि वह उठते बैठते, सोते जागते, ठहरते टहलते, खाते पीते अर्थात हर समय उनका चित्त उसके स्नेह में बंधा रहता था। वे उसे हर समय अपने साथ रखते थे, कुत्तों और भेड़ियों से उसकी रक्षा करते थे, कभी उसे गोद में उठाए रहते, कभी अपने साथ सैया पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुचकारते। कभी वह इधर उधर हो जाता तो वह बेचैन हो जाते और जब तक वे उसे देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। इसी प्रकार वे दिन रात उसकी चिंता में कभी दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देखकर प्रसन्न हो जाते। उसका मोह बुरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था। उसके बिना उन्हें कुछ सुहाता ही नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की वे कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जिन मनोरथों के पूरा होने में संदेह था, वे उन्हीं के लिए अपने चित्त को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वे दुर्भाग्य से श्री हरि की भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग शावक के मोह में वे योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्मज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया देखकर उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और अश्रु बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरुए उड़ गए। अब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधनाएं पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां नष्ट नहीं हुई थी। उन स्मृतियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वे दुखी होकर कहने लगे कि ओहो, ये कैसा दुर्भाग्य है कि मैं संयमशील महापुरुषों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत और पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री हरि में लगा दिया था, वो निरंतर उन्हीं की लीलाओं का श्रवण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था। प्रत्येक पल उन्हें ही अपनी आराधना का केंद्र बिंदु बनाए रखता था। स्थिर भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा करता था। आज प्रारब्ध के कारण मैंने अज्ञानवश अपने मन को एक नन्हे से हरिण शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के अश्रु बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग्य की भावना जागृत हुई। उसे मन में ही छिपाकर उन्होंने अपने मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजट पर्वत से उतरकर वे फिर से पुलसत्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां रहते हुए वे काल यानी कि मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निर्वाह करते थे। अंत में उन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अपने मृग देह को सदैव के लिए छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था, उस समय वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण अंगिरस गोत्र के प्रवर्तक महर्षि अंगिरस के समान ही सम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, अतिथि सत्कार, संतोष, सहनशीलता, विनय, कर्म विद्या, दूसरों के दोषों को ना ढूंढना, आत्मज्ञान, आनंद आदि सभी गुणों से युक्त थे। उनकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से आवृत थी। रुद्र और उदारता में उसका कोई सानी नहीं था। उसके 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जुड़वा जन्म हुआ। इनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राजश्री भरत ही थे और स्त्री रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्ध हुई। आपने इस जन्म में भरत अपने पूर्व स्मृतियों के कारण स्वजनों के संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से आसक्ति में न पड़ जाऊं।
वे अपना हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वे अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे। अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा ना तो वे कुछ सुनना चाहते थे और न देखना। उनके पिता का उनमें परम स्नेह था, इसीलिए उनके विवाह से पूर्व उसने उनके सभी सात्विक संस्कार को कराते हुए उनका उपनयन संस्कार भी कराया। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा भी दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उसके सामने ही उसके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेद अध्ययन कराने की बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उसका अपने पुत्र में आत्म अनुराग बहुत अधिक था, इसीलिए उसे शिक्षा देने का क्रम उसने जारी रखा, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देखने का उसका मनोरथ पूर्ण न हो सका और वह सोचते सोचते ही परलोक सिधार गए। उसकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपने स्वाद को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती होकर पति लोक चली गई। जड़ भरत के अन्य भाई कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्म कांडों में पूरी तरह पारंगत कर दिया था। वे ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए वे जड़ भरत के प्रभाव को ना समझकर उसे नीरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। भरत जी को अपने मान अपमान का कोई चिंता नहीं था। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उनसे वैसा व्यवहार करता तो वे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। वे इतने भोले बने रहते थे कि वे सभी का काम किसी विरोध के बेगार में ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्य उन्हें खाने को मिल जाता था वे उसी से संतुष्ट हो जाते थे। भरत जी को स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के आत्मज्ञान प्राप्त था। वे उसी आत्मज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा दोष भाव नहीं था। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, उसमें नंगे सार के समान बेधड़क घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। नंगे धरती पर पड़कर सो जाने में उन्हें कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फूलेल नहीं लगाया था। वे कई कई महीनों तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल मिट्टी और मैल जमा रहता, पर उन्हें साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपने कमर पे वे एक मैला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते। उनका यज्ञ पवित्र भी बड़ा मैला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। वे उन्हें अधम और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में नहीं चूकते थे। वे उनकी बात का बुरा न मानकर अपने ही मस्ती में घुमा करते थे। उन्हें मजबूरी करके पेट पालते देखकर उनके भाई उन्हें किसी कर्म में लगा देते तो वे सहस्र उसे भी कहने लगते। बदले में उन्हें अपने भाइयों से जो मिल जाता उसे से वे संतुष्ट हो जाते थे। राजन, एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य के बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में फसल की रखवाली करते भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर काली के मंदिर में ले आए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उन्हें अंकुर और फल आदि काली के सामने रखकर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा ढोल, मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर नीचा करके बलि वेदी पर बैठा दिया। अंत में दस्युराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु की रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक पैनी धार वाला खड्ग उठाया। वे सभी डाकू उस बलि आयोजन से अत्यधिक उन्मत्त हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था, उल्टे वे आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वे मूर्ख ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे ब्रह्म हत्या के दोष के भागी होने जा रहे हैं।
यह देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में सहसा ब्रह्म तेज का दाह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उगलती आंखों को देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाले पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़प कर भयानक अट्टहास किया और चीखी कि दुराचारी नरपिशाचों, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। तुम इसे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वहां खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने गरों के साथ उनके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया। भद्रकाली को साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्म पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभयदान दिया और देखते देखते वे अंतर ध्यान हो गई। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानकर उनसे प्रेम करता है, उन्हें साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चुकने वाले काल चक्र के श्रेष्ठतम शस्त्र से रक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपने भक्ति रखते हैं, वे अपना सिर काटे जाने के अवसर पर जरा भी व्याकुल नहीं होते। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।